was a great experience क्योंकि travel technology की दुनिया में मतलब people don't realize but a very large percentage of your airline transactions get processed by Amadeus on the back end. They have massive mainframe in a nuclear bomb-proof facility in Germany where all your airline transactions get processed, right? So because that's a mission critical system, right? Airlines can't take off without that system actually working all the time. So we were building, in fact, I was hired to build the first cruise booking engine क्योंकि लोगों को realize हुआ कि green screen पे आप cruise नहीं बेच सकते, airline की seat बेच सकते हो because you need visual. So we were the first team that built a browser-based application for travel agents. Good morning, everyone. आपको क्या लगता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा डाउनलोडेड ऐप किसका है ट्रैवल में? मतलब pretty obvious, मेरे साथ में एक्सिको के फाउंडर बैठे हैं, को फाउंडर बैठे हैं, तो इन्हीं का होगा. बट मेक माई ट्रिप मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल से, बट मेक माई ट्रिप का ऐप नहीं है, वो एक्चुअली एक्सिको का ऐप है. इफ यू आर वंडरिंग व्हाट इज एक्सिको, देन दिस चैट इज एग्जैक्टली फॉर यू. बिकॉज एक्सिको ने इतना काम किया ट्रैवल में, आई रियली डाउट टेक्नोलॉजी वाइज, प्योर टेक्नोलॉजी वाइज, वो आई डाउट किसी और ने किया. एंड आई थिंक इनके बहुत सारे फीचर्स की पूरी छपाई भी हुई है. एक्सिको बनाता था, बाकी छापते थे. एंड दे वर डूइंग एआई, डेटा साइंस, जो आजकल का बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है. एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ये ना इन्होंने 2015 में करना शुरू किया है, जब कोई पूछता भी नहीं था ये क्या चीज़ है, क्यों करना है. बेसिक ऐप बना लें, बड़ी बात. तो आज के चैट में वी गोना टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस जर्नी फ्रॉम दिस छोटी गली ऑफ कानपुर, वहाँ से कहानी शुरू होके यहाँ पे कैसे पहुंची, जहाँ पे दे आर नॉट जस्ट द मोस्ट डाउनलोडेड ऐप इन द कंट्री इन ट्रैवल सेगमेंट, बट दे आर ऑल्सो द फास्टेस्ट टू ग्रो इन OTA. OTA बताएंगे आलोक सर, OTA क्या होता है? द फास्टेस्ट ग्रोइंग OTA, स्पेशली आफ्टर कोविड में आपको पता है कि क्या हालत हुई थी. बट उसके बाद जो रिकवरी हुई है वो इनसे बेटर किसी ने नहीं की है. या सो आई एम वेरी ग्लैड. थैंक यू सो मच Alok for joining us. Thank you for having me on the program, Talvinder. Thank you. I mean, I am always been in awe of, like, मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं तो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट में रहा हूँ, तो मैं इसी को बहुत पहले से यूज कर रहा था. एंड आई वाज ऑलवेज बीन सरप्राइज कि यार ये ऐप इतना पॉपुलर क्यों नहीं है. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2013-14 की बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा. इतना पॉपुलर है क्यों नहीं, जनता को नहीं पता है. एंड उस टाइम पे इट वाज पॉपुलर इन द पीपल लाइक अस, लाइक थोड़ा टेकी, थोड़ा हमारी जैसी जनता में थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर था. बट ग्रेजुअली द काइंड ऑफ चेंजेस, द काइंड ऑफ द वे एक्सिको एज अ कंपनी स्टीयर्ड इट्स वे टू गेट इनटू ट्रेन्स, उसने बड़े क्रिएटिव इनोवेशन चीज़ें की हैं. वी विल टॉक अबाउट इट. ट्रेन, बसेस करते 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 अभी इट्स अ फुल स्टैक सॉल्यूशन. आलोक सर, where do we even start? आपकी जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग है. You started in 2001 with Amadeus. Yeah. Right? तो है ना, तो 2001 में लोग ड्रीम करते हैं यूएस जाएंगे. आपने पहले सोच लिया कि हम स्पेन जाएंगे. वो कैसे हो गया? फ्रांस गए थे, बट एक्चुअली वो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है. तो Amadeus एक्चुअली पहली बार IIT आई थी रिक्रूट करने 2001 में, एंड they actually conducted their final round in the south of France because they wanted people to see such a nice place that it is to live and work, right? So that people don't take up US offers, right? Which was the French Riviera. तो वो हम लोगों को एक हफ्ते के लिए वहाँ पे दिखाने ले गए थे कि देखो ये वो जगह है जहाँ पर रह के काम करोगे, and maybe that's why we ended up there. But no, it was a very interesting era. I mean, अगर आप मेरा बैकग्राउंड देखो तो मतलब मेरे लिए तो ड्रीम कम ट्रू था वो, बिकॉज आई ग्रू अप इन अ मिडिल क्लास फैमिली. डैड यूज्ड टू वर्क इन अ बैंक, मॉम वाज अ हाउसवाइफ, लिव्ड इन अ very small apartment by today's standards in a gully of Kanpur, literally. And I think while growing up it was just a dream to be an engineer to begin with, and also to go abroad at some point. तो मेरे लिए तो IIT में सिलेक्शन होना और फिर उसके बाद यूरोप में जॉब लगना एक ड्रीम जैसा था उस टाइम. एंड आई थिंक Amadeus was a great experience क्योंकि ट्रैवल टेक्नोलॉजी की दुनिया में
मतलब people don't realize, but a very large percentage of your airline transactions get processed by Amadeus on the back end. They have massive mainframe in a nuclear bomb-proof facility in Germany, where all your airline transactions get processed, right? So because that's a mission critical system, right? Airlines can't take off without that system actually working all the time. So we were building, in fact I was hired to build the first cruise booking engine, क्योंकि लोगों को realize हुआ कि green screen पे आप cruise नहीं बेच सकते, airline की seat बेच सकते हो, because you need visual. So we were the first team that built a browser based application for travel agents. तो उस टाइम 2001-2 में मैंने Amadeus Cruise नाम का एक प्रोडक्ट में भी as part of the team which actually as a coder, as an engineer, which built that product and rolled it out for the North American market to begin with, then European market. But that was my first step in the travel industry, and it was very interesting to see how the browser could impact this industry, right? Because the time when people were still booking on a boring black and green screen. करेक्ट. अरे उससे में एक चीज आई थिंक एक और चीज इंपॉर्टेंट है. सो वन इज कि 2001 का टाइम बड़ा इंटरेस्टिंग था, बिकॉज़ जस्ट आफ्टर .com bust, right? And people do not know how lethal that was. Like companies died left, right and center. Correct? Yeah, we were very lucky to actually get a job, right? I mean, the batch after us, a lot of people struggled to get a job, right? Because पहले तो .com bubble bust हुआ, फिर 9/11 हो गया, right? So back to back, two things that really changed the course of history. But you're right. I mean, I think it was relatively difficult to actually get into a good job, and I think even in terms of technology, we were at very early stage of evolution of the web, right? Matlab, correct. I think most companies still did not have any strategy to do something on the internet, right? Chrome ही नहीं आया था. जो हम लोग मानते हैं कि इंटरनेट इज क्रोम ही नहीं था. That's Firefox होता था उस टाइम. Firefox, Mozilla, यही सब पे काम करते थे. Mozilla होता था, करेक्ट. हाँ, ऐसा लगता है पुरातन जमाने के लोग हैं हम लोग. तो इसीलिए जब हमने Amadeus छोड़ा और स्टार्ट किया ना, तो उस समय सिर्फ ब्राउजर, सिर्फ डेस्कटॉप था, राइट? एंड इंडिया में 10 से 15 मिलियन इंटरनेट यूजर रहे होंगे. तो जब हमने डिसाइड किया वापस आने का, एंड इन हाइंडसाइट, आई मीन, उस समय हमने कोई एक्सेल नहीं रन करी कि यार क्या प्रोजेक्शन है, कितना बड़ा मार्केट है. वी वर जस्ट पैशनेट कि यार इंडिया बड़ा मार्केट होगा. हमारे पास ट्रैवल टेक का एक्सपीरियंस है. हमारे साथ लाइफ में मतलब कुछ डाउनसाइड प्रोटेक्शन ये है कि इंजीनियर हैं तो नौकरी तो लग जाएगी. एंड आई हैड आल्सो गॉन टू बिजनेस स्कूल, स्पेंड सम मनी ऑन दैट एंड टेकन सम डेट टू पे दैट. तो लगा कि थोड़ा सा और डाउनसाइड प्रोटेक्शन हो गया है लाइफ में, तो अभी नहीं किया तो कभी नहीं. बिकॉज एक्चुअली जब मैं बिजनेस स्कूल में था तो दो चीजें हुई. एक तो मैंने स्वदेश मूवी देख ली. और अगर आप बाहर काम कर रहे हो 3-4 साल से और आपने स्वदेश मूवी देख ली, तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा और लगेगा कि मैं इंडिया में क्यों नहीं हूँ, राइट? तो वो हो गया मेरे साथ. और दूसरा चीज हुआ स्टीव जॉब्स की कमेंसमेंट स्पीच, राइट? इट वाज आल्सो अराउंड दैट सेम टाइम 2005 में. I got a chance to read that and got very inspired that you can connect the dots backwards and then figure out what you need to do in your life. तो उससे मैं डॉट्स कनेक्ट करे कि मैं इंडियन हूँ, ट्रैवल टेक में कुछ किया हुआ है, थोड़े बहुत पैसे कमा लिए हैं, अभी यूरोप भी देख लिया है, तो should I just move back to India, do something there, right? तो वो एक चिंगारी वहाँ से आई. और 2005 में जब मैं ग्रेजुएट हुआ, मेरे पास 2 जॉब ऑफर थी यूरोप में, सिंगापुर में, बट I chose to actually come back to India. And उस समय I joined another travel tech company here to first understand कि यार इंडिया में ऑपरेट करना, because I never operated in India, operating environment समझना. तो मैंने 8 महीने फाइनल क्वाड्रेंट नाम की एक कंपनी में 8 महीने I was doing distribution and sales. उससे मेरी सेल्स की भी पहली बार एक्सपीरियंस बनी, क्योंकि the CEO was an excellent salesman. So just tracking him, I learned sales, because as an engineer, I think that's the biggest missing skill you need as an entrepreneur, right? तो 8 महीने वो करके फिर 2006 में one fine day I just put in my resignation without thinking much about it, and I called up Rajneesh, my co-founder, and said we are on, right? And it was just abrupt, all of a sudden. कोई Excel नहीं बना था, कोई PowerPoint नहीं बना था, कुछ नहीं था. उस समय ये भी नहीं डिसाइड किया था लॉन्च क्या करेंगे, but we wanted something for the travel tech market in India, right? This
I'm talking about April, May 2006, right? And chose to just move back. उस समय सबसे सस्ते अपार्टमेंट दिल्ली एनसीआर में गुड़गांव में मिलते थे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मिट्टी के ढेर थे हर जगह, मिट्टी के ढेर पे कुछ यहाँ रहना नहीं चाहता था। तो दैट इज द रीजन व्हाई वी स्टार्टेड इन गुड़गांव, कि यार सबसे सस्ता अपार्टमेंट यही मिल रहा था। और एंड देन माय को-फाउंडर आल्सो मूव्ड बैक, ही वाज इन स्पेन, तो वो भी इधर आ गया। एंड देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन बिल्डिंग अ वेब बेस्ड मेटा सर्च प्लेटफॉर्म। वो भी मेटा सर्च क्यों बनाया, क्योंकि हम जब तक स्टार्ट कर रहे थे तब तक 3 OTAs ने सीरीज ए फंडिंग रेज कर ली थी। मेक माय ट्रिप एट मूव बैक टू इंडिया, यात्रा, ट्रैवल गुरु करके होता था पहले एक OTA, क्लियर ट्रिप का भी उसी के आसपास 4 OTAs ने एक्चुअली सीरीज ए रेज किया था। ये OTA क्या होता है? OTA is online travel agent. Some people call it online travel aggregator, but essentially it's an online travel company that sells you tickets, just like a travel agent used to do, right? So जब इंटरनेट पे एजेंट्स मूव होना चालू हुए तो OTA was the first business model that emerged because it just rode upon the prior business model of selling tickets offline. वो ऑफलाइन बेचते थे, OTA ऑनलाइन बेचने लग गए, तो it was a very natural transition. Correct. बट फिर इतने OTA हो गए और इतनी एयरलाइन वेबसाइट हो गई कि जरूरत पड़ती है एक मेटा सर्च की, जो इन सब सर्च करके बता दे कि आपको बुक कहाँ करना है, बेस्ट टिकट कहाँ पे है, कनेक्शंस हैं कि नहीं। तो उस समय मेटा सर्च बोले तो गूगल, जैसे गूगल अभी करता है, गूगल अब करता है। उस समय there were only 2 companies in the world and they were all 1 or 2 year old, Kayak or Scanner, that had just started in the meta search domain. And इंडिया में कोई नहीं था, तो हमने बोला कि why not build a meta search for India, because we did not have the money to compete with these people who had already raised series. And INSEAD में एक चीज पड़ी थी, रेड ओशन स्ट्रेटजी। वो था कि अगर सब लोग एक ही चीज कर रहे हैं तो आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, because you don't want to be in the red ocean with all the sharks, because you will only bleed, right? Correct. You have to create your own blue ocean. तो वो सोचा तो लगा कि डिफरेंट क्या कर सकते हैं, मेटा सर्च कर सकते हैं, क्योंकि कोई नहीं कर रहा है, और वो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ पावरफुल प्रोपोजिशन, बिकॉज इट सेव्स यू टाइम एंड मनी। क्योंकि एक जगह जाओगे, एक फ्लाइट सर्च करोगे, वो 10 जगह जाके आपके लिए सर्च करेगा और आपको बता देगा कि आप ये बुक कर लो यहाँ से। इशू वाज कि बिजनेस मॉडल तब तक मेटा का, इनफैक्ट ग्लोबली इट वाज स्टिल अंडर फ्लक्स, नोबडी न्यू हाउ टू मोनेटाइज दीस थिंग्स। तो पहले एड रेवेन्यू कमाना चालू किया, काफी एयरलाइन के पास गए, उन्हें दिखाया कि देखो हम आपको इतना ट्रैफिक भेज रहे हैं, बट इट टुक अ व्हाइल टू कन्विंस देम टू स्टार्ट पेइंग अस। इनफैक्ट 4 महीने बाद आई थिंक इंडिगो एंड जेट एयरवेज वर द फर्स्ट वंस टू साइन अप, एंड वी स्टार्टेड मोनेटाइजिंग फ्रॉम सेंडिंग ट्रैफिक। आपने डायरेक्टली ट्रैफिक को मोनेटाइज करने की कोशिश की कि आप लीड जेन मॉडल, either on CPC or CPL, because I'm sending you this much traffic and you are getting, and you can track whether those are converting or not, which they were able to with their analytics, right? So essentially we found a way to monetize that, although the challenge was that, look, we were 4 or 5 people, we had hired like 2-3 guys, but we were like a very small team of 4 or 5 people who were largely on their own, self-funded. I'd taken some money from my family, and so had Rajneesh, and we had just gotten started without any financial planning, right? Like तो होता ये है कि when you do that, you start running out of money very quickly, right? Because you you overestimate your revenue and you underestimate your cost. तो जून 2007 में हमने ixigo लॉन्च किया, और लॉन्च किया, मार्केटिंग स्पेंड करने के पैसे तो थे नहीं, तो हमने उस समय याहू मैसेंजर लोग यूज करते थे और गूगल टॉक नया आया था। तो हमने सबको बोल दिया अपना स्टेटस चेंज कर दो, ixigo.com, चेकआउट ixigo.com। अपने दोस्तों को बोला और उनको बोला अपने दोस्तों को बोल दो, एंड यू नो लाइक दैट वाज द ओनली मार्केटिंग quick, but that itself got us enough traffic to bring us down almost the server was running from our home office on a 512 kbps connection, right? Back in those days, which was a lot in those days, right? और वो जैसे ही वो 8-10 हजार हिट simultaneously आए, you know, it kind of choked on bandwidth.
So the first day we almost broke our site. Very nice. Realized quickly कि यार इसको थोड़ा और professionally करना पड़ेगा. We'll have to host it somewhere, and so you know day one we had a semi failure so to say, and maybe a success. देखा जाए तो सक्सेस ही है ये कि अगर good problem to have, more traffic that we can handle. हमने सोचा था कि 1000 लोग आ जाएंगे, 10,000 लोग आ गए तो but उससे क्या हुआ कि then we had to start investing more money than we had budgeted. तो within 3 months we were running out of money after launch. इंडिया में उस समय 5 VC फंड थे, राइट, उंगलियों पे गिन सकते हो, और उन सबके दरवाजे हम खटखटा चुके थे, और उन सब ने बोला यार ये मॉडल हमें समझ में नहीं आता. OTA मॉडल तो समझ में आया बट वो ऑलरेडी 4 लोगों की फंडिंग हो गई है. करेक्ट. इसलिए यू नो विल वेट एंड वॉच, यू शो नंबर्स एंड कम बैक. तो ठीक है, एंजल्स के पास गए. इंडिया में एंजल इकोसिस्टम वाज नॉट वेरी सोफिस्टिकेटेड देन. तो इंडिया एंजल्स नेटवर्क था, मुंबई एंजल्स वर आस्किंग अस मोर क्वेश्चंस देन आवर पेरेंट्स आस्क्ड अस बिफोर गिविंग अस मनी. तो वो and most of them were not from tech backgrounds, right? A lot of them were non-tech backgrounds, so we understood कि इनको चमकेगा नहीं, right? Final recourse क्या होता है कि you go back to the 3 F's, right? Friends, family and fools, right? So I started calling my friends from INSEAD days, क्योंकि business school में मैं अपने group में मतलब I was seen as the more creative person and coming up with tangential ideas at times. तो मतलब थोड़ा सा respect उस चीज के लिए बन गई थी. खुराफाती आदमी है. I was not on the dean's list academically, nor was I the most structured thinker, क्योंकि मेरे को याद है कि सारी कंसल्टिंग फर्म्स में रिजेक्ट हो गया था लास्ट राउंड में, और फीडबैक कंसिस्टेंट था कि यू कांट थिंक स्ट्रेट. तो ओके बड़ा क्लियर है, स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस बड़ी क्लियर है लाइफ में, राइट? तो मैंने सोचा कि यार उन लोगों को कॉल करते हैं जिन्होंने साथ में काम किया. एंड थैंकफुली यू नो 2 of my INSEAD friends agreed to just wire the money, no questions asked. They did not even do any paperwork on day one. They said you need money, I'm going to wire it next week, right? So that was my first angel funding, right? Nice. Friends from my business school, and then one friend from my IIT classmate also, he also tagged along, and उस तरह से एटलीस्ट 3-4 महीने और के लिए हमारे पास हो गए पैसे. बट अगेन द प्रॉब्लम वाज डिलेड एंड नॉट काइंड ऑफ सॉल्व्ड. तो फिर जनवरी 2008 में we were running out of money again, right? And by that time the good news is we had spread like wildfire, bootstrapped थे, लेकिन word of mouth काफी तेजी से फैल गया उसका, क्योंकि the site was super fast. We were the first one to use something called Ajax back in the days. Without loading the page, we would show you the results. तो 3 सेकंड में रिजल्ट्स दिखने लगते थे, और रिजल्ट्स प्रोग्रेसिवली आते थे. वो भी उस स्पीड पे, राइट? उस टाइम की स्पीड, उस जमाने की स्पीड पे. Although we had moved to professional hosting, and हमने उसमें कुछ स्मार्ट चीज भी कर दी थी. We moved the hosting closer to where the airlines were hosted, so which led to speed. But उसके बाद we got one phone call on the landline number we had. Landline होती थी तब. Landline number पे call आई incoming from a Singapore-based investor called William Clipton. I picked up the phone. He said, "I want to talk to the CEO of Ixigo." I said, "Speaking." Right? उसको लगा होगा कोई और उठाएगा. तो उसने बोला, "I want to meet you. I love your website. I was playing around with it. Come down to Singapore and meet us." अब हमने अपना बैंक अकाउंट देखा तो सिर्फ सिंगापुर जाने आने भर की ही पैसे थे. That's all. We did not have any other money left. So it was a one shot risk कि या तो ये है आर या पार है, right? So I went to Singapore, pitched to these guys. They ran a seed fund, and the same day they gave me a term sheet, right? Wow. And so I closed my seed round like that, serendipitously, essentially. And February 2008, we had raised $500,000. The moment $500,000 उस टाइम पे was a significant amount. Was significant, right? So मेरे को याद है 2.5 million प्री मनी वैल्यूएशन मिला था. For a moment we felt like millionaires, right? And but वो obviously that feeling didn't last very long because the rest is very interesting. उसके 2 हफ्ते बाद से ना मेरे पास जो सारे 5 इन्वेस्टर्स ने मना किया था, सबके कॉल आने लगे कि एक बार आके मिलो.
राइट। तो मैंने कहा अभी तो मिला था यार, तो बट ठीक है दोबारा मिल लिए। एक ने टर्म शीट भी दे दी इस बार 7 मिलियन की, राइट। अच्छा। अप्रैल 2008 में हमारे पास एक और टर्म शीट आ गई 7 मिलियन रेज करने की। उसकी डिलीजेंस चली 2-3 महीना, ठीक है, डॉक्स चले। एंड ऑफ अगस्त 2008 आ गया। आई गेट अ कॉल सेइंग कुछ गड़बड़ है, आप मिल लो आके। मैं मिलने गया, बोला कि सर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाली है। मेरे को तो ये वर्ड ही बहुत बड़े बड़े लगे। मेरे का आप ठीक से समझा दो व्हाट इट मींस। कि आई कांट डू द डील एनी मोर because there is a massive banks are going to collapse in the US and most people in the know were already aware कि कुछ होने वाला है। And it happened in September, right? We had already increased our burn. हमने already सोचा यार अब तो पैसे आ रहे हैं, खर्च करो। पैसे आने वाले हैं। तो and that's the classical mistake everybody makes. Thankfully we made it at a small scale. And left with another situation where only 2 months of money was left, but now we had 25 people in the team. तो अभी 25 लोगों की सैलरीज का हमें करना था, क्या करना है। तो वी हैड अ ऑल हैंड्स मीटिंग इन अ स्मॉल रूम व्हिच वी वर्क इन एंड वी सेड कि यार पैसे खत्म होने वाले हैं, यू हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन। एंड द ब्रिलियंट पार्ट ऑफ दैट मोमेंट, एंड दैट वाज द डिफाइनिंग मोमेंट इन आवर हिस्ट्री, वन ऑफ द यंगेस्ट इंजीनियर्स स्टूड अप एंड सेड व्हाई कांट वी ऑल वर्क विदाउट सैलरी टिल द टाइम आवर रेवेन्यू ग्रोज टू सपोर्ट आवर सैलरीज। And I was like, यार ये तो किसी ने सोचा ही नहीं, but you know it's impossible because we have rents to pay, we have like some basic expenses. Then we did a math on a whiteboard very transparently, the whole team, कि यार इतने पैसे अगर देंगे हम सैलरी में, इतने एक्सपेंसेस होंगे तो हम किसी तरह 12 महीने सर्वाइव कर लेंगे, राइट। बिकॉज हमारी रेवेन्यू भी ग्रो कर रही है मंथ ऑन मंथ। बाय देन ऑल द एयरलाइंस वर पेइंग अस, सम ऑफ द would also come on board, and we were launching other verticals like hotel meta and all that, and we found a formula that helped us survive for 12 months where everybody was at almost half the salary. Even our landlord accepted half the rent. And on the other side, we broke even in 2010 in one quarter. We were not burning anything in one quarter in middle of 2010. So wow. Those 18 months were the defining moments for us, and nobody in that team left us for a few years. 2011 के पहले कोई निकला नहीं उस टीम का। You had friends, you had family, you have fools, and you had your team members. Like उसके बिना नहीं होता। बिल्कुल। तो 2011 में जाके हमारी सीरीज ए फंडिंग हुई। तो 2006 में कंपनी हमने स्टार्ट करी, 5 साल बाद सीरीज ए फंडिंग हुई, और बीच में ये सारी भसड़ हुई, राइट। बेसिकली तो इसेंशियली आई थिंक द मोरल ऑफ दिस, लाइक इन हाइंडसाइट, दिस वाज द बेस्ट थिंग टू हैपन टू अस, बिकॉज हमें वो झटका ना बहुत जल्दी लग गया। जो कुछ लोगों को बहुत साल बाद लगता है ना, वो झटका हमें बहुत और बहुत अलग लेवल पे लगता है। अभी देख ही रहे ना, हम लोग सब देख ही रहे हैं कि स्टार्टअप्स में क्या हो रहा है अलग अलग, बट राइट। एंड आई थिंक और वो झटका लाइफ में ना सारे स्टार्टअप्स में कभी ना कभी लगता है, और उसके बाद ही वो रेजिलिएंट मैच्योर कंपनी बनती है। मुझे तभी वो यही है। हाँ, मुझे लगता है वो तभी प्यूबर्टी हिट होती है स्टार्टअप्स की। बिल्कुल राइट। उसके बाद मस्ती चल रही होती है, हनीमून पे चल रहा था कि यार हम कुछ करेंगे, बट व्हेन द लाइफ हिट्स यू हार्ड, in fact, so I think there are 2 or 3 important points I would like to highlight in whatever you just mentioned. One, एक dream job, dream college from those गलियां of कानपुर की गलियां. For those who have not gone, please go, or at least watch a movie. You'll know what we are talking about. वहाँ से going into a dream college, dream college and then a dream company. वहाँ से आपने देखा .com bust and all of the other possible falls of situations which are out of your control. आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, वो हो रहा है तो हो रहा है, नहीं आपको झेलना है, right at the beginning of your career. And लगभग 5-6 साल 8 साल के बाद जब आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आपने फिर से दूसरा एक और मैक्रो इवेंट देखा, right, which again was not part of your plan or part of your anything. ऊपर से despite being from IIT and INSEAD, 2 of the most respected colleges, you had to face your own challenges in raising capital. जो कि लोगों को ऐसा लगता है, गलत फहमी है कि अच्छे कॉलेज से हो तो ऑटोमेटिकली भाई पैसे तो ऐसे बहते बहते आ जाएंगे हमारे पास। ऐसा कुछ नहीं होता। डोर्स भले खुल जाएं, बहुत हुआ तो डोर्स भले खुल जाते हैं, लेकिन पैसे का वॉलेट नहीं खुलता है इतनी आसानी से, उसमें रगड़ना पड़ता है अच्छे से। What is your
आपने इन्वेस्ट भी किया है in the last 10 years something, right? Yeah. What is your take on this? कि what should like the budding entrepreneurs हैं, budding जो freshers हैं, how should they look at these lessons that you're talking about? So if I just roll back and figure out why some things panned out right for us and in hindsight क्या हमने सही किया, तो दो तीन चीजें हैं कि I think number one, the only reason why I was able to achieve what I dreamt about at every stage was because number one, I had the innate curiosity to first of all figure out what I really want to do, right? क्योंकि आपको अगर अंदर से पैशन है उस चीज का, वो तभी आएगा जब आप क्यूरियस हो, जब आप उसके बारे में पढ़ते रहते हो, बात करते रहते हो लोगों से। मैंने बचपन में IIT कैंपस के 3 चक्कर मार लिए थे जाके कि यार यहीं आना है मुझे एक दिन, राइट? और जब मैं एमेडेस में था तो मैं ऑलरेडी GMAT के बारे में पता कर रहा था कि बिजनेस स्कूल जाना। 2-3 साल से मैं सोच रहा था कि बिजनेस स्कूल जाना है एज अ नेक्स्ट स्टेप। जब मैं बिजनेस स्कूल में था लास्ट के 3-4 महीने में आई वाज ऑलरेडी थिंकिंग कि यार अब कुछ अपना करना है। तो आप थोड़ा आगे की सोच रहे होते हो हमेशा, नॉट लिविंग इन द मोमेंट इज ग्रेट, राइट? लाइक एवरीबॉडी एडवाइजर्स लिव इन द मोमेंट, बट वो एक गाना है ना कि जिंदगी में जब तक आपके कुछ वो आरजू नहीं है, राइट, तो यू कैन नॉट अचीव समथिंग, राइट? एंड आई थिंक बेसिकली आपने हमेशा थोड़ा सा you have to maintain that little bit of uneasiness about your present circumstances. That's an inherent entrepreneurial trait, right? आप किसी भी entrepreneur से मिलोगे और पूछोगे कि आपका कैसा चल रहा है, तो वो हमेशा यही बोलेगा कि बाहर से तो आपको बोलेगा सब अच्छा चल रहा है, बट अंदर से ना उसके he will know कि यार अभी हमें ये भी करना है, अभी नेक्स्ट प्लान ये करने का है, ये जब तक नहीं होगा uneasiness है आपके अंदर। एंड वो लाइफ में मतलब इट्स अ ट्रेट व्हिच कैन टेक यू अ वेरी लॉन्ग वे, क्योंकि आपकी जो भी एम्बिशन है वो आपके रिसोर्सेज से ज्यादा है। आप गली की बात कर रहे थे, हमारी गली टूटी पड़ी रहती थी, उसमें लिटरली पिग्स होते थे, एंड आई कैन नॉट डिस्क्राइब दैट गली, यू विल नॉट वांट टू लिव इन दैट गली, राइट? बट आई वाज नॉट वरीड अबाउट द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस। मुझे बस दिमाग में वही चल रहा था कि अब मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है, यहाँ से निकल के जाना है। सो दैट इज स्टेप 1। बट स्टेप 1 भी बहुत लोग कर लेते हैं कि आप ड्रीम कर लेते हो, आप सोचते हो कि मुझे ये करना है, आप दिन रात उसी के बारे में सोच रहे हो। तो स्टेप 2 इज द मोर डिफिकल्ट स्टेप, विच इज कि आप इतने रिगर और डिलीजेंस के साथ काम करो कि बेसिकली the whole world will then conspire to make that dream come true for you, right? Because you are true to your, आपने जो सोचा है आप वो गिव अप ही नहीं मार रहे हो, आप मतलब उसमें लगे हुए हो, आप दिन रात लगे हुए हो, आप जो भी करना है आप पूरी फाइट मार रहे हो, राइट? एंड वो दिल से मार रहे हो, बिकॉज you can lie to others but you can't lie to yourself. And if you are doing it because you are actually passionate about it and that's your dream and you want to live your dream, you will not give up easily, क्योंकि you don't want to see your dream crashing on the ground, right? तो आप उसकी फाइट मारते रहोगे। अब IIT में लोगों का पहले अटेम्प्ट में नहीं होता, सेकंड अटेम्प्ट मारते हैं लोग, थर्ड अटेम्प्ट में आते हैं, राइट? बट देयर आर सो मेनी स्टोरीज लाइक दैट। हमारा मतलब हमने स्टार्ट मेटा से किया, फिर हम ट्रेन साइड में गए, ट्रेन में हमें और ज्यादा सक्सेस मिली क्योंकि कोई इग्नोर्ड मार्केट था, nobody was building for train, nobody was building, we became more like we became bigger than we could imagine on train. We started getting more downloads than all other OTA apps, even IRCTC's app, right? So essentially वहां पे जो सक्सेस मिली वो हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी भी मिल सकती है, बट वो हमने एक ऐसा कैलकुलेटेड रिस्क लिया और जिसमें हमें लगा कि ये पार्ट ऑफ द मार्केट तो बिल्कुल अंडर सर्व्ड है। अगर हमें इंडिया की सबसे बड़ी ट्रैवल कंपनी बनना है तो हम 90% ऑफ द मार्केट को कैसे इग्नोर कर सकते हैं जो सिर्फ ट्रेन अफोर्ड कर सकता है। तो हमारी ये इनसाइट निकली वहां से और फिर हमने उस पर डिलीजेंटली काम किया उस इनसाइट पे और बनाया। उसके बाद हमने सोचा कि अब इतने यूजर्स हो गए हैं तो हम इनको टिकट के लिए कहीं और क्यों भेज रहे हैं, हम खुद क्यों ना बेचने लग जाएं। तो 2017 में ट्रेन टिकट बेचना चालू किया, 2019 में फ्लाइट टिकट बेचने चालू किए, इवेंचुअली हम OTA ही बन गए, फुल OTA बन गए। एंड कोविड के इस पार मतलब वी आर द सेकंड लार्जेस्ट OTA बाय रेवेन्यू,
right? We were not even in the top 4, top 5, you know, when we started this journey to become an OTA. But Correct. suddenly, you know, we've just gone there. But जो overnight success लग रही है ना, that has a decade of hard work behind it. That is not visible, right? जो Correct. बंदा IIT में सेलेक्ट हो जाता है, लोग कहते हैं कि यार बड़ा किस्मत है, बट यार उसने मेहनत करी है 3-4 साल, राइट? या फिर किसी की अगर फंडिंग होती है तो उनको ये नहीं दिखता है कि उसके पहले 100 इन्वेस्टर्स ने उसको ना बोला था, एक ने उसको हाँ बोला है, उसकी फंडिंग उससे हुई है, राइट? मतलब most entrepreneurs will tell you that's how the funding happened. Like they went to everybody and then they finally found guys who said yes. You only need one guy to say yes, right? करेक्ट. बहुत ही गंदी बातें भी होती हैं, लाइक द इन्वेस्टर्स विल मेक यू फील सो बैड अबाउट यू. मैं आपको बताता हूँ, मैं जब पहला राउंड रेस कर रहा था, there was an investor who told me in my face that with this kind of idea and plan you won't be able to raise even $100,000. And as an entrepreneur ना दिल पे लगती है बात, रात में नींद नहीं आती है, राइट? उस दिन रात में नींद नहीं आई थी मेरे, मतलब I still feel while telling you this I still feel, right? इतना पुरानी बात. Because यार मतलब आपकी ड्रीम है, आप उसके लिए आप you're working without salary for years, right? You've given your blood, sweat and tears, and somebody is telling you that that dream is worth nothing. Right? But you know, you go back to you go back to why you started it, and then you say that I didn't do it for them, right? I did it for me, right? Because it's my dream. And I think मतलब Pursuit of Happiness में बहुत अच्छा डायलॉग है, वो अपने बच्चे से बोलता है कि don't let anybody tell you can't do something. You can't do something. Correct. You know, that's the attitude you need to have. Because I think that and that attitude is needed, I think, for not just for an entrepreneur. I think even in career, right? You need to. सबके लिए वो entrepreneur journey नहीं है for variety of reasons. राइट. लेकिन आप चाहे करियर का आपने जॉब का पाथ लिया है या आपने अगर कंपनी का पाथ लिया है, दोनों में इसकी जरूरत है कि आपको करियर बिल्ड करना है फॉर द लॉन्ग टर्म. तो इनफैक्ट दो चीजें बोलूंगा. सो जस्ट टू समराइज दिस, राइट? मतलब you have to be true to yourself on why you are doing it. Yes. Right? Because if you are doing it just for fame or money or funding or some of these vanity things which are outcomes rather than, you know, then the likelihood that you'll succeed will be that much lower. Because Correct. These are all output functions, right? मतलब if you succeed तो ये सब चीजें तो अपने आप हो जाएंगी, right? But to get there you have to be obsessed about your users, your product experience, you know, the technology you use, day in and day out, though matlab, you know, the boring stuff that happens every day behind the scenes, right? That's Correct. Where you need to be super obsessed about and maintain that consistency of obsession every day. And you Correct. Need to have a vision of the future that you believe is the right vision to build towards, right? And just stick to that. So Absolutely. उसके लिए जो रिगर चाहिए होती है कि डे इन एंड डे आउट आप वही चीज कर रहे हो, 10% बेटर कर रहे हो, तो वो कंपाउंडिंग 10 साल बाद दिखती है. बट जब पहले साल में लोग आपको फेलियर बोलेंगे, दूसरे साल में भी फेलियर बोलेंगे, तीसरे साल में भी फेलियर बोलेंगे, राइट? बट देयर रीचेस अ पॉइंट वेयर यू नो दे डोंट हैव अ चॉइस एंड से दैट ओके इसको तो हो रहा है, राइट? ये तो कुछ हो रहा है, अब तो कुछ बन रहा है. सर मैं तो मतलब मैं 3 बार कर चुका हूँ, राइट? तो अभी प्रैग्मेटिक जब शुरू करने वाला था ना, मैं शुरू करने वाला था, तब सिंपल सा आइडिया था कि पढ़ाएंगे, लाइक नथिंग फैंसी, कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं, कुछ नहीं, मतलब टेक्नोलॉजी यूज करेंगे बट मेन चीज जो है पढ़ाना है एंड टू हेल्प पीपल गेट इनटू प्रोडक्ट कंपनीज. आई रिमेंबर एक बहुत अच्छे, आपके भी मित्र हैं, मेरे भी मित्र हैं, अच्छे बड़े इन्वेस्टर भी हैं, उनको बताया कि क्या कर भाई वो छोड़ के तुम क्या कर रहे हो ना, ये सब करने लगे. अच्छा ठीक है, but of course he was not pleased कि ये क्यों कर रहा है, but I was like कि पढ़ाएंगे तो he was like how much are you going to charge? मतलब I'm charging $1,000 per seat for my course. and मैं 2017-18 की बात कर रहा हूँ, राइट? तो इंडिया में एक तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट ऊपर से $1,000, ऑलमोस्ट 80,000 कौन देगा, राइट? हिज स्टेटमेंट वाज कोई नहीं खरीदेगा, इमीडिएटली कोई नहीं खरीदेगा, मैक्सिमम $100 रखो, उसके बाद कोई नहीं खरीदेगा. एंड जो वो हिट हुआ था, जो आप बोल रहे हैं, एकदम जो हिट हुआ था ना कि हाउ कैन यू से दैट, यू हैव नो आइडिया व्हाट यू लाइक, यू नो, बट
बुरा लगता है because he's somebody that I look up to, right? And then, right? पहला कोहोर्ट लॉन्च हुआ, पहले कोहोर्ट में ही 21 लोग आए, which was a huge number उस टाइम के। 3-4 लोग आए तो बहुत बड़ी बात होती है। मैंने तो 5 लोग सोच रखे थे, 5 लोग मिल जाएंगे बहुत बड़ी बात होगी। 21 लोग आए। Of course, I never went back to him कि देखो मैंने आपको प्रूव कर दिया, but because I was not doing it for him, I was doing it for me, and right, तो वो थोड़ा फाइट होती है और 50 लोग आपको ना बोलेंगे, but I think वो consistent रहना। तो I have few questions on this. I think the most important question is एक जो जनरल पैटर्न दिखा है मेरे को कि जो फाउंडर्स एंटरप्रेन्योर्स जिनसे मेरी बात हो रही है अभी, they have a similar sense of जो न्यू जनरेशन, न्यू क्रॉप ऑफ प्रोफेशनल्स आ रहे हैं, वो ज्वाइनिंग, जो आर करंट फ्रेशर्स और लेट्स से 2-3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस है, their general behavior is very different from the previous crop of people. What have you observed and what do you want to say to them? See, I tend to agree. देखो, it's very difficult in a world where you have so many distractions now. हमारे टाइम में तो मोबाइल फोन नहीं होता था जब स्टार्ट करी थी कंपनी, राइट? तो अभी तो as a teenager or even as somebody coming out of college, you have so many distractions in life, right? कहीं पे रील भी देखनी है किसी की, कहीं पे ट्वीट भी पढ़नी है एलोन मस्क की, और 50 चीजें आपको करनी है डेली। अब setting aside enough time to maintain a rigor towards your longer term goals is very important. क्योंकि आप जो ये डेली डिस्ट्रैक्शंस हैं उसमें कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो ये आप फैक्टर इन नहीं करते हो, and then the actual amount of time you're putting in towards achieving whatever your longer term goal in life, could be a career goal, could be a personal goal, right? That starts to suffer, right? It could be your health that starts to suffer क्योंकि आप रोज जिम जा ही नहीं रहे हो, आप सोच रहे हो कि अभी तो आज तो ये ट्वीट स्टॉर्म पढ़ लें पहले इसका, तो या फिर आप like you're not, let's say, investing in your technical skills, and today we are living in an environment where nobody can claim to be an expert anymore at anything for a very long time, right? Because here comes another thing, AI में तो हर हफ्ते ऐसा लग रहा है कि एक डेकेड बन रही है, राइट? कुछ नई चीजें exactly, कुछ भी हो रहा है। पिछले 3 महीने से ट्रैक कर रहा हूँ, 4 महीने से ट्रैक कर रहा हूँ, कुछ भी चल रहा है। So the only thing I have learned is that if you want to be really, really good at something, you have to invest enough time, and the experts I have met who I really respect, are people who have spent tens of thousands of hours in that domain in perfecting themselves, right? And this is true for everything. Up sports dekh lo, you look at technical skills. I'm sure a lot of your viewers would have watched the movie Oppenheimer and seen, like years of research that goes into coming up with anything, right? But I think that rigor that is needed, even if you look at Sam Altman's journey, OpenAI and all that, I mean, we are playing with something that took years to perfect, right? It's not something that was built overnight. Yes, now it will compound and grow exponentially because the data coming in is helping it grow exponentially, but the base was built over several years, right? And you have to give those years to anything where you want to either be an expert at, or you want to really do something very big around, whether it's building a company or your career. So I think that rigor of time every day that you need to spend, and then consistently doing it over a long period of time. It's not like यार हर एक साल में 1.5 साल में आजकल job switch कर लेते हैं लोग. I think some of that, I have fundamental questions around. And I think it takes a lot of discipline to do that. More discipline than it was needed in our times. Because we just had to stop watching TV to prepare for IIT. That's probably the only thing our parents told us to do, right? But abhi to you have to stop a lot of things to focus on one thing. Right? हाँ, तो मतलब proper apps exist करते हैं to stop using. So right? I think that's important. वो I think वो dopamine addiction है.
एक certain level of dopamine addiction है of needing a certain amount of hit every day in some form, and that is to get sucked into it. I mean, we all get, sometimes you go on these apps and you end up spending more time than you thought you'd spend, right? Because that's how the algorithm works, right? So you don't even realize कि 1 घंटा हो गया. Exactly. So I think it's very important to have some discipline around that. And just to add one more thing, reading, whether you do it online or on books, reading about what's happening in that domain, like cutting edge, talking to people, following the right people who are actually the voices or the cutting edge researchers, or the folks who are actually important voices in that domain. I think that's also very important to stay up to date. So basically, एक तो है distractions. So give me a second, please. Please work. So I think to summarize this, one, and I have a follow-up question to this. One, the new crop, they are very distracted, not because of they want to be distracted, simply because they're born in a world where distractions are plenty, right? And it's just become part of their livelihood, their life as such, which leads to one, not being able to focus a lot for a longer period of time. That is one problem. The second is that there is this sense of not committing for long enough to actually learn something in depth. So वो jump बहुत जल्दी होते हैं. This, and I've seen personally as well, that a lot of these, the general mindset about jobs and career is that it's a vanity thing. I'm not talking about everyone, but a lot of them actually. I've seen this pattern कि उनके लिए job is a transactional activity which is just a specific period of time. I'm not promoting that you should be working 12 hours and 18 hours a day. I'm not saying that, but simply कि अगर वो 8 घंटे भी दे रहे हो तो 8 घंटे ऐसा दो कि उसके आगे हमारी जरूरत ही नहीं पड़े, right? जैसे IIT में I was very active in co-curricular activities. मेरा फंडा बहुत सिंपल था कि जितना पढ़ाई करनी है वो क्लास आवर में करनी नहीं, उसके बाद मेरी लाइफ चालू है, like my other life is, right? So I believe वो थोड़ा critical है. I have a follow-up question to this. There was a recent viral news about this intern asking for 50,000 rupees for 5 hours of work. What's your take on that? I didn't go into the specifics of that particular case, but I think you have to look at when you're in the early stage of the career, right? अगर आप intern हो या पहली job में जा रहे हो, right? I do get a lot of young people reaching out for help around कि मैं ये करूँ या वो करूँ. तो मेरा perspective बड़ा clear है कि in that formative time of your life, money is less important than learning, right? Because eventually you'll reach a point where you'll be earning enough, right? So whether you start at 10K, 50K, 1 lakh, it doesn't matter, right? Because आपका end goal ज़्यादा important है, right? So don't make a decision because of that parameter to begin with. The decision should be based on where the learning potential and growth potential is the highest. Because you might start at a certain level, but then if you don't grow fast enough, you will end up below somebody else who started below you but grew much faster, right? And within a company, we see such examples, right, of people who actually joined for data entry, right, back in the days, and today are senior product managers, right? Like, wow. Because they were able to scale themselves enough in understanding the product, in visualizing the user journey and many other things beyond what, so I think whether you're an intern, whether you're a fresher joining a company, those choices should be driven by, is this a place where I'll get to work with great people from whom I learn a lot? And, will I grow fast enough in my career? Is this a place that encourages people to take more risk, take more ownership, grow quickly, right? Because those things matter. And therefore, I think it's not about exact, I don't even know, like 4 days, 5 days, whatever it is, that's a personal call. How hard do you want to work versus, but I believe the formative years are where you should work as hard as you can. At least that's the only time you can work hard. Physically, उसके बाद body support ही नहीं करेगी. You're not married, you don't have kids, you don't have
other sort of responsibilities on your shoulder, you might as well slog it out and do amazing things. So I subscribe to that kind of point of view, but some of the Gen Z folks will believe it's a dated view of things. Correct. हाँ, मतलब I also fully subscribe to your idea कि formative years, as I like to call the word, I like to use the term free radical. उस time पे आप free radical हो, घूमो फिरो, खूब सारी energy है, put in all the work, but that is a time when you will, जितनी जल्दी mistakes करोगे उतनी जल्दी सीखोगे, right? And that will then form everything else that you have done. Like in your case also, my case also, इतनी सारी गलतियां की starting में, इतनी सारी चीजों को explore किया, तो जाके एक certain stage पे जाके we were able to compound all of those experiences and mistakes, right? Compounding से याद आया कि let's talk about the train का thing. I remember जब ट्रेन की आपकी नई ad आई थी, वो क्या था? वो ट्रेन का उनका संजय मिश्रा, ट्रेन में है घर वाली बात, ट्रेन में है घर वाली बात, right? That went viral, है ना? That went super viral. It touched upon like everybody's बचपन की memories about going through, going via travel, going by train to अपने नानी का घर, दादी का घर. तो इस पे एक इंटरेस्टिंग थॉट लर्निंग जो भी कहें इसको, बट इक्सिको की जर्नी में बिकॉज वी वर सो कंस्ट्रेन्ड ऑन कैपिटल एंड रिसोर्सेज एंड हमारी टीम भी बड़ी नहीं थी, तो उन कंस्ट्रेंट्स की वजह से ना बड़ी यूनिक चीजें हुई. और सबसे इम्पोर्टेंट वो थी कि हर चीज में ना वी हैड टू लिटरली इन्वेंट आवर ओन प्लेबुक इंक्लूडिंग इन मार्केटिंग, क्योंकि वी ट्रेडिशनल प्लेबुक फॉर मार्केटिंग इज कि खूब पैसे दे दो, खूब पैसे खर्च कर दो, राइट? बिलबोर्ड लगा दो, Google, Facebook, billboard, TV, print. That's the traditional playbook, which is what any marketer you interview will prescribe that playbook. Correct. हमारे पास पैसे थे नहीं तो ये playbook तो चलती नहीं. In fact, nobody would join us also because the first question the marketer used to ask कि budget कितना है आपका? Budget कितना है? Budget तो zero है. तो 2015 में मैं आशीष चोपड़ा से मिला, तो मेरे से बजट ही नहीं पूछा उसने. बोला कि I like making videos and people like watching those on social media. मैंने कहा चलो ये ट्राई करते हैं. तो we started building in-house videos. Even संजय मिश्रा वाला video, you'll not believe it, was shot by our own team. Music हमारी खुद की जोड़ी हुई है. संजय मिश्रा जी से हुआ contact, we got in touch with, he graciously agreed to do that for us, and it just happened and it just went viral, right? अभी recently सब लोगों ने चंद्रयान वाला वीडियो देखा होगा हमारा, जो which was also very viral about how if Indians went to the moon, how the funny travel situations might arise. So I think ये जो प्लेबुक निकली थी ये एडवर्सिटी में निकली थी, क्योंकि हमारे पास ना पैसे थे और एजेंसी के पास वीडियो बनाने जाओ तो 1 करोड़ रुपए मांगते थे, तो हमारा बजट तो 10,000 रुपए, राइट? तो कैसे होगा? तो हमने बेसिकली कई चीजों में, मतलब इवन व्हेन इट केम टू टेक्नोलॉजी, राइट, we did not outsource anything, we did not use a lot of third party tools. In fact, we ended up building a lot of stuff organically in house. Even on AI, like you said earlier, 2012 में 12-13 में पहला AI ML प्रोजेक्ट. So रजनीश एंड टीम यूज्ड टू सी कि यार लोग ब्लॉग्स पे जाके पूछते हैं कि मेरा PNR नंबर 118 है पंजाब मेल में, ये कंफर्म होगा कि नहीं? फिर कोई सूट से बोल देता था हाँ हो जाएगा. तो वी वर लाइक ये तो डेटा साइंस प्रॉब्लम है, right? So we applied data science, we started looking at the trends and we started predicting. We were the first app when we launched to predict whether your PNR will confirm or not. उसके बाद वही डेटा साइंस प्रॉब्लम हमने रनिंग स्टेटस में लगा दी कि अगर आगे की ट्रेन नहीं पहुंची है तो ये वाली कैसे पहुंच जाएगी. तो actual delay and then using the actual location of the train, using location if you're sitting on the train, started telling people more accurate train running status. उसमें भी prediction problem है कि catch up करेगी कि नहीं करेगी based on historical data, multiple things. And then when we launched Ixigo Assured after COVID, which is again a full refund product, it's again a actuarial science problem because depending on how many people opt for it, what the pricing should be and whether we can make money on it, right? So it's a very hard again MLAI problem where you look at. And I think you were the first ones to launch that also, right? First one to launch that. That product was built during the lockdown. Lockdown हो गया, revenue zero हो गई और कुछ काम नहीं था क्योंकि टिकट तो छपने नहीं थे 2 महीने. तो we went back to the drawing board saying कि अभी क्या बनाएं.
राइट? तो दिस बैकलॉग में क्या है? दिस प्रोडक्ट केम आउट ऑफ दैट कि अगर चीजें वापस आ जाएंगी तो क्या चलेगा, राइट? तो thankfully that product now is like it's one of our flagship products, right? और And उसकी खूब छपाई की है, उसकी खूब छपाई हुई है, बाकियों ने सबने छपाई कर ली उसकी। हाँ, वो देखिए, छपाई के बारे में मेरा व्यू ये है कि अगर आप यूजर की प्रॉब्लम्स के लिए एम्पैथी रखते हो ना, तो आप हमेशा इनोवेट करोगे उन चीजों पे जहां लोगों को लगता है कि यार इसमें तो पैसे नहीं बना सकते। ट्रेन ऐप हमने बनाया और कोई बनाया नहीं रहा था उस समय, क्योंकि लोगों को लग रहा था ट्रेन यूजर से अब हम पैसे बनाने की सोच ही नहीं रहे थे। हम तो सोच रहे थे कि यार हमारे देश में 24-25 मिलियन लोग डेली ट्रेन पे ट्रैवल करते हैं, उनके पास कोई ढंग का ऐप नहीं है, वो किसी वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पे कैप्चा डाल रहे होते हैं, किसी और ऐप में जाके कुछ देख रहे होते हैं, कितनी फाइट मारनी पड़ती है। अब उसको रात में 2 बजे अगर उसका स्टेशन आएगा तो उसको जगाना है, बट टाइम से नहीं जगाना है, एक्चुअल पहुंचेगा तब जगाना है। इस टाइप की छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करी हमने, ब्यूटीफुल सॉल्व करी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब वो ऐप ट्रांजिशनिंग मतलब 3-4 साल में बना है। वो 2012-13 में स्टार्ट हुआ, बट वो 2015-16 में मैच्योर हुआ है वो ऐप, एंड देन it just exploded like wildfire. We started getting millions of downloads every month, right? And became, I think अभी आपका कुछ 170 या 200 मिलियन डाउनलोड्स हैं। more than that. तो अभी हम 9 मिलियन डाउनलोड पर मंथ के रन रेट पे चल रहे हैं। वाओ। तो mostly organic, right? And we spend very little money on marketing, as you would have seen. 9 मिलियन डाउनलोड, लोगों का अंदाजा भी नहीं है कितना बड़ा होता है। 9 मिलियन डाउनलोड करना, अगर लाइफ टाइम डाउनलोड होते हैं ना, अगर 2 साल 3 साल में, तो लोगों को मिलियंस की फंडिंग हो जाती है। तो हमने जैसे एसईओ पे बहुत फोकस किया अर्ली डेज में, क्योंकि दैट वाज द ओनली वे टू गेट फ्री ट्रैफिक फ्रॉम गूगल। फिर ऐप सर्च ऑप्टिमाइजेशन पे काफी फोकस किया, फिर हमने ये वायरल वीडियो मार्केटिंग पे किया, बट इट वाज बोर्न आउट ऑफ नेसेसिटी। यार और कोई तरीका था नहीं बिना पैसे के मार्केटिंग पे ग्रो करने का। तो ग्रोथ हैकिंग जिसको कहते हैं, वो हमने बहुत सारे नए ग्रोथ हैक निकाले, लोगों ने वो छापे भी, बट जब तक वो छापते थे हम अगले ग्रोथ हैक पे चले जाते थे। एंड दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग कि इफ पीपल आर कॉपिंग यू, दे आर नॉट लुकिंग एट द कंज्यूमर, they are looking at you, and it's a great thing because they should keep their eyes on you and you keep your eyes on the consumer. It's actually better. तो and that is showing है, results आप अभी दिख रहे हैं, like कि इतने सालों की कंपाउंडिंग की वजह से today the speed at which you are growing, the speed at which downloads are growing for you, it's just beyond realization कि कितना बड़ा amount। अभी फिर आपने पिछले साल you ended up acquiring 2 companies, congratulations। year before the last 21 में we acquired 21, sorry, Confirm Ticket and AbhiBus. Confirm Ticket on the train side, AbhiBus on the bus side. So yeah, I mean these are again great founders, great frugal founders like our own journey, and who have been extremely committed and hungry and not raised a lot of funding, so didn't make too many mistakes either, ended up also having a very similar organic playbook as us. So those were the companies we really liked. I mean, so DNA match was quite evident, and both companies have grown dramatically since we got in. I mean, the last 2.5 years, I think both the teams are still there and they are working and executing even with more fervor than before. So I think आपकी जो जर्नी है ना, मतलब I think 2-3 चीजें बड़ी अच्छे से अंडरलाइंग थीम है। एक तो I don't think you got out of Kanpur, but Kanpur never got out of you. Yeah, right? आपका जो love था for tier 2, tier 3, tier 4 and knowing those problems and just not knowing, but कुछ लोग होते हैं, जैसे मेरा एक फेज था कई सालों पहले कि I also came from very very छोटा शहर, तो I had this phase कि यहाँ से निकलना है, I don't want to I don't want to feel this, I want to be in a better place. But now of course wiser, mature, so I can relate and I can know कि हाँ उनकी problems क्या होती थी, and वो problem actually solve करना is much harder and it's a much bigger problem, and that is when you can sleep peacefully कि अच्छा को solve किया है। I think आपका जो वो रहा वो continue किया। आज I think your entire push, your entire growth has happened because of tier 2, tier 3, tier 4 market, है ना? It's a very good point, Talvinder. Actually, अगर आप connect the dots वाली चीज पे वापस जाओ ना, मतलब for me it's again life coming full circle कि मैंने कानपुर लखनऊ में ट्रेनों में बसों में इतना टाइम बिताया है, क्योंकि that's the only way we can travel
My relatives there still use some of those modes, right? And so I have enough empathy for the consumer, thankfully, because I've been there myself. I still travel, so मैं जब भी लखनऊ जाता हूँ या कानपुर जाता हूँ, अभी भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ट्रेन से ही जाऊँ, because I'll enjoy it actually. And at times, you know, I'll just take sleeper and not even AC, because the level of interactions you get there, अगर आपको इंडिया में समझना है तो आप एक स्लीपर क्लास के डब्बे में जितना अच्छा कंज्यूमर को समझ सकते हो ना, वो कहीं नहीं समझ सकते. एंड वो अभी भी, मतलब thankfully we have that level of connect with those consumers. And even though my parents shifted to Lucknow, but eventually, and my co-founder is from Patna, he's also grown up in very humble, smaller towns in Patna he has grown up in. And abhi, surprisingly, and you can call it destiny, Lucknow and Patna are our top 2 geographies that send users to us. They're not Delhi, Bombay, Bangalore, right? so and Kanpur, Jaipur and all are also in the top 10, top 12. So essentially, ये जो tier 2, tier 3 market है हमारा, in fact, abhi bhi I am a student of that market. That's what I would say. I don't understand it fully, because now I live in Gurgaon, and you know, I need to obviously spend more time there than I do today. But you know, that's the market where we essentially spend most of our time looking at what those consumers are doing, you know, what are they buying, where are they spending time. Because मेरे को क्या लगता है कि इंडिया का ग्रोथ इंजन आगे के 50 साल में वही है. Tier 1 has grown to a certain level. We have GDP per capita that is now approaching, in some cases, you know, what some European countries have, or what some Latin American countries have. That is already happening in the tier 1 cities. But I think for tier 2, tier 3, it's still a multi-decade game. Which is why the growth rates you can get if you focus on that part of the market can be phenomenal. The tough part there is making money, because the value per transaction will be lower, the margins might be compressed. But if you can solve a real consumer problem, and that's the only learning from our story, आप real consumer problem pain area solve करोगे, आपको जो loyalty tier 2, 3 customer से मिलती है ना, वो कभी आप tier 1 customer से नहीं देख सकते. Because once they trust you, they will not go anywhere else. And we've seen that like in our user base. Yeah. Beautiful. I think that is such a hard hitting fact, right? कि जो वहाँ से मिलता है, जो मैंने एक पहले भी किसी फाउंडर से बात की थी, उन्होंने भी ऐसा कुछ प्रोडक्ट बिल्ड किया which is meant for tier 2, tier 3 audience, and उनका भी ऐसा ही कुछ बोलना था कि जो ट्रैफिक वहाँ से मिल रहा है और जो फीडबैक मिल रहा है वहाँ से, वो इनकम्पेरेबल है कंपेयर टू tier 1 completely, and that is what is driving their entire growth. On that note, we were talking about some hard problems to solve, right? Super hard problems to solve. So I just want to deep dive into this whole AI game. The tech. Let me touch upon the engineer within you. तो आपने उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं. आई थिंक उसमें एक डेटा की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है. अगर डेटा नहीं, आप क्या ही मॉडल बनाओगे, राइट? So आपके केस में, because you got into trains much earlier, 2012 के आसपास में, तो वहाँ से डेटा का वो जो flywheel शुरू हुआ होगा शायद, that helped you do a lot of things in future. So one, what are the most difficult technical challenges that you have solved? Like, and it will be great if you can break it down, not very high level, but break it down. And number two, what are the interesting, complicated challenges that you're solving now? Right. So actually, my co-founder Rajneesh, he'd been doing AI, kind of right from college days. He was working on certain AI problems. Even while we were at Amadeus, he was collaborating with another researcher, and they did some conference poster papers, in some AI projects. So I think वहाँ से passion शुरू से ही था हमें कि this is a powerful way to solve data science led problems, whether you apply machine learning techniques or you apply now the large language models. The idea is, how do we use technology to make the experience more preemptive and save you a lot of time in what you would have gone out to do, right? With that theme, very early back in 2012,
हमने रियलाइज किया कि जो ट्रिप प्लानिंग वाला स्पेस है वहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज सर्च का ह्यूज पोटेंशियल था, क्योंकि लोग जब ट्रिप प्लानिंग करते हैं तो वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं कि टेल मी सम होटल्स व्हिच हैव किड्स प्ले एरिया इन गोवा, राइट, या फिर व्हाट आर द थिंग्स टू डू इन केरला, राइट, मतलब उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. एंड इफ यू आर एबल टू इंटरप्रेट दीज एंड शो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, you can win, because that is what people are looking for. तो हमने 2012 में एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोडक्ट बनाया था, ट्रिप प्लानर, जिसमें एक हमने नॉलेज ग्राफ टर्म एक्चुअली केम 1 year later, बट हमने नॉलेज ग्राफ बना दिया था ऑफ ऑल ट्रैवल सिमेंटिक्स. तो पूरा ट्रैवल का सिमेंटिक वेब निकाला और हमने पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट, थिंग्स टू डू, प्लेसेस टू विजिट, everything that you need for planning a trip, weather, etc. And we allowed people to do open-ended natural language search queries and give them meaningful results. I think the product was way ahead of its time, and because LLMs were not invented yet, so we couldn't essentially do it in a way which was more human readable. We were showing it more like entities that were matching and presenting it in a certain way. But what it helped us with was a lot of long tail queries on Google actually started landing on us because we had that content already out there. Right. And that learning is coming useful now because हमने recently Plan नाम का एक product launch किया. तो actually it's the first, I mean, I've not seen any Indian tech companies plugin yet on ChatGPT official plugin store, but we are the first one there. So we have a plugin as well as our own website, ixigo.com/plan. If you go there, and again Rajneesh would be the more technical person to explain this, but my understanding of this is we use proprietary LLM tools like GPT, but we also use our own LLM models there, which are built on open source ones, combined with our proprietary data, right? Because ultimately the difference between using an open model and a open data based model and a closed database model is that here we can leverage the years of data that we have, whether it is on PNRs, whether it's on what people actually book, where they actually search for, as well as the points of interest, things to do, etc. And we marry it before we produce the result or the answer. So if you're looking to plan a trip to, let's say, Italy, we would have already understood that there are several themes that people follow while booking that trip, and you can choose one of those themes, or you could just do an open-ended query where we'll not only tell you what to do in the morning, afternoon, evening for every day, but we'll also look at the best places to eat, the best things to do, and depending on your constraints, if you're going with kids or senior citizens, we could tweak that trip to your preferences. And the next level that we are working on, and by the way, this is a visual tool, it's not just boring text. It's not on list, it's a visual, okay. A visual tool, you should try it out. We show photos of the places you can visit, and then you can read more about it, get directions, get weather, get AQI levels, because in India it's also important. So ये सारा कुछ metadata भी हमने add कर दिया है over and above. And best time to visit, like there's a lot of heuristics around how people plan their travel, which have been added there. The one thing that's missing, and that's really the holy grail, but now with AI, I am 100% sure this will get solved over the next few years, is a fully personalized experience. See, trip planning has been the holy grail as well as the biggest dead pool for travel startups, and you would know it better than us as well. But basically, the problem was it started becoming an NP hard problem because people would behave differently depending on, like if you're traveling with your friends, with your family, with alone, or the purpose of the trip could be different. Are you going for religious travel? Are you going to just chill on the beach? That can also change basis your mood or your time of the year, or, if you're going with friends, or is it a long weekend? Is it a summer vacation? So the number of variables here is very, very large. And those variables, you can't just retrofit them because there are other nuances from your life that influence them, right? Correct. However, if I understand you well enough to give you something in a minute which is close to what you would have come up with after hours of research,
right? If it's 90% close to that, whether you are choosing a hotel or a B&B, or whether you have to plan the 10 things you want to see in a destination. अगर मैं आपको दे दूं, आप घंटे लगा के या 2 दिन लगा के मेरे को एक आइटिनरी दो, और ट्रिप प्लानर हमारा Ixigo प्लान अगर एक आइटिनरी दे रहा है, if there is a 90% match or more, I think that's the Turing test. That's the Turing test for a trip planning AI. Correct. Right? So we are working towards that. That's what we have as an objective internally, saying if we are able to build a trip planner that is close to what you would come up with after hours of research, then we have done it. Otherwise, there are tons of things out there in a dead pool in this space. So, you'll end up there. We are very clear that it's a very binary thing. It takes off or doesn't. And so far, like, we've got tens of thousands of queries coming in. So looks like people are playing with it. I don't know how useful it is. That we'll discover post hoc. But we hope that we'll find, that holy grail in the next few years. Hopefully sooner. A week in AI is a year in real life. But हमने कई चीजों में, PNR prediction में, train running status में, Tara. So I didn't talk about Tara. One thing that kept us from going from Meta to OTA is we never wanted thousands of people in our team, like just doing customer support and ops, right? As a company, we felt we are a tech company. We need to remain a tech company. So we built Tara, which is actually a AI-based customer experience chatbot, right? Which essentially tries to answer all the low-hanging queries itself and figures out over time, also learns how to do what humans are doing. So we have Tara, which falls back to a human if it can't solve it. And then what the human does, it learns from that and then improves itself. So we went from 70-75% of our queries being answered by Tara to close to 90% of the queries being answered by Tara as of date, right? In a matter of just 3 or 4 years. Right? And how is it different from, let's say, a lot of these, AI-driven tools are out there, which, Freshdesk has made something, Zendesk has made something. So the generic tools are not great at understanding domain-specific nuances and context, right? So the difference between a generic tool versus our own in-house tool, and we actually launched this at Focusrite in 2017. We won a second prize at the launch event there. Our vision is to make this voice driven. So the first version is chat, but we'll soon work on a voice version of it. Essentially, the idea was that, you should not be able to tell whether there's a human or an AI on the other side, right? It should be that. That's the goal. And if we can just do it to begin with the simplest of things, like even asking for a name change on an airline, if you mistyped your name, there are certain rules around it. You have to send an email to someone or there's a process. Correct. It can be automated in a backend, right? Nobody had done it so far. But when we looked at what kind of queries we were getting, we figured out, yaar, ye cheezein to automate ho sakti hai, right? And the airline might still feel it's coming from a human, but it's actually coming from bot, right? The request. ये web check-in भी तो आपने करवाया, automated web check-in भी यही है, right? So ultimately, a bot can go and check you in, choose the seat that you want. And these insights came from real life. यार लोगों की मिस हो जाती थी टाइम विंडो, वेब चेक इन खुल गया, आप थोड़ा लेट जगह, अच्छी सीटें चली गई, right? And so this happens to all of us. So most of our problem solving comes from insights on these pain areas. Some of these pain areas nobody bothered to solve because लोगों को लगता है यार वेब चेक इन ऑटोमेट करके पैसे थोड़ा ना बना लेंगे. But that's not how we think about it. We think about it holistically, saying यार एक्सपीरियंस बेटर होगा तो आप मेरे पास ही आओगे. पैसे बनाने के तो बहुत तरीके हैं यार, मतलब, but I think getting that stickiness, getting that love from the customer is precious, and it's I think no amount of money can actually solve for that, right? So I think I fully agree. I mean, I think I'll not mince my words. So Ixigo का जो app है, like if I go to Make My Trip etc, बहुत snazzy, बहुत ही वैसा है. And of course they have a much larger team. They've been around for a long time etc. Ixigo was relatively basic app. Like UI में ऐसा नहीं बहुत flourishes हैं, इधर से design आ रहा है, उधर से उड़ते चीजें आ रही हैं, बहुत simple है. But the experience every single time, and I've been using it since ever. That's my primary app to. मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ because आपसे बात कर रहा हूँ. Sure. But I know. मैं भेजता रहता हूँ इनको, स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ कि यहाँ बग है, यहाँ बग है. And the amazing thing is कि मैं जब भी भेजूंगा ना इनको, तो ऐसा नहीं होगा कि अच्छा जैसे भी रिसेंटली एक हुआ था कि वेब चेक इन ऑटोमेट हुआ था लेकिन मेरे को नोटिफिकेशन नहीं आया था.
right? So I sent out message to Alok कि सर ये देखिए notification नहीं आ रहा है. like okay, I'll check it. And usually मुझे लगेगा कि यार लोग सुन के ignore कर देंगे ना, ठीक है हो जाएगा अपने आप fix. But no, within I think few hours I got a notification that we have made the web check-in, but we were not able to send the notifications. So have a look at this link. It's like yes, सही है यार. Right, and this has been my experience throughout with him, which is why Alok is one of my most favorite tech entrepreneurs, hardcore, because all the solutions have been yeah, all this. And other thing is about, you know, the adversity wala problem ki, you know, adversity actually helped you to stay in that scope and be very focused and innovate every single time wherever possible. So on that note, I mean, I wish we had way more time than this because मुझे एक प्रोडक्ट के अंदर घुस के समझना था. तो okay, आज खाना बहुत जल्दी बनता है. Okay, so on that note, I would really want to because मुझे हर एक प्रोडक्ट के अंदर घुस के समझना था कि आपने कैसे my technology side is not yet satisfied, to be honest. What would you advise to the people who are seeking, let's say, joining you or joining any other company? Like, what are you looking for in the new recruits? Degrees देखते हो आप या फिर कुछ और देखते हो, क्या देखते हो आप? And how can somebody score a job at ixigo and why should somebody join? Sure. So I think देखो skill set चीज तो hygiene है उसमें, you know, like I assume that you have a certain hygiene level of skill set to even aspire to do what you do. But I think what's the biggest thing that matters for me, and you know, at ixigo we still have a co-founder round right at the end. It's either Rajneesh or me who will take the last round. That hasn't changed for the last 16 years. But the only reason we do that is that we look for passion and energy, which is very important and it's hard to fake passion. Let me tell you that, right? Like as you interview, you know, you do figure out, you know, if somebody is genuinely passionate about something. I think it's very important to be super passionate about at least one thing in your life, right? It need not be like, you know, it need not be in fact always what you do every day. It could be, you know, you might be passionate about tennis or swimming on the side as well, and you might tell me a lot of stories about that, but there is something about you that shows कि वो आग है, जज्बा है, right? मतलब वो आग बहुत जरूरी है. चीज के बारे में आग होनी चाहिए, और आइडियली अगर वो आग आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो तो then what it does is कि every day doesn't look like, it doesn't feel like you're working, right? Like you wake up and you're doing that because you are excited about solving some real problem, right? Correct. You get the high from doing that. तो वो चीज होनी चाहिए, right? Because I think jobs तो बहुत सारे, there are a lot of jobs out there, but since we are a small team, right? Like we can't afford to have people who are not passionate about what they do. The second thing is having a growth mindset or an attitude where it's okay to acknowledge, you know, failure. It's okay to, you know, not be perfect. It's okay to acknowledge your weaknesses. Because that's important to have a growth mindset, right? Nobody is perfect. Nobody is an expert. I don't claim to be an expert at anything, right? Every time I feel I've seen enough adversity, कुछ नया हो जाता है. So, you know, it's not like, and I know कि there will be more adversities in my journey as well. I think having that level of humility is important to, you know, to continue to find avenues for growth. Because if you believe you know everything, you will stop trying new things, and new things might get you to a new maxima, right? People get stuck in local maxima in their careers, right? That's where they get maxed out. But I think it's important to continue having an attitude where you can challenge yourself and keep finding the absolute maxima, right? Which ideally you should never find in your entire life. Because, you know, that's the secret of continued growth. Correct. And are you hiring right now? We do hire, you know, like a few people every year. I mean, we are not a very large sort of recruiter. Like we don't hire hundreds of people or so. But there are a few openings on our website, both in tech and non-tech domains.
And yeah, we are, I think there will be at least 5 open positions right now. Lovely. So for those who haven't checked out the website, please go ahead and check it out. मैंने इनके साथ बहुत बातें की हैं, बहुत सारे जो मेरे पिछली कंपनी में भी कुछ की, जो हम लोग एक्सपीरियंसेस एंड इवेंट्स की बात कर रहे थे, जो इन्होंने बताया अबाउट दैट प्लानिंग थिंग, वो मेरा ड्रीम था. जो भी आप किसी को प्लान, वो मेरा ड्रीम था 2013 में कि दैट इज द ओनली पीस दैट इज नॉट बीइंग सॉल्व्ड. इफ यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम एंड वहीं से एक बटन दबाओगे एंड आपकी सारी फ्लाइट्स, आपके सारे होटल्स, आपके सारे लोकल एक्टिविटीज सब बुक हो जाएंगी एक बटन से. वो एक ड्रीम था. खैर होपफुली कोई और पूरा करेगा लेकिन पूरा तो हो जाएगा. So this is one company which has always been very, very frugal, but that is exactly the reason why they are growing so fast, faster than all the other OTAs that you may have heard of. Thank you so much, Alok, for all the talks, right from that pigs की गली से गुड़गांव की अभी modern गलियां, है ना? Great conversation. Thank you so much for all the insight that you've been working on, and I look forward to meeting you in Gurgaon. Thanks, Alvinder. Take care. Thank you so much, sir. Bye-bye. Bye.